ये आपको क्या हो रहा है मिस्टर फांग? चलो क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दवाइयाँ। तुम्हारे साथ कोई भी क्यों नहीं है यहाँ पे? काम थोड़ा ज्यादा था, मिस्टर हान बिजी थे, इसलिए तुम्हें बुलाया। ये लो तुम्हारी दवाई। देखकर ऐसा लगता है तुम्हारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। शायद मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, पर इतनी दिक्कत नहीं है। रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल तो तुम जाते नहीं हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ अभी चलना चाहिए। मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इन डॉक्यूमेंट्स को अलग रख दो, मैं घर जाके पढ़ूंगा। ठीक है। आ जाओ, कोई नहीं है। मिस्टर फांग, बताइए आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या कर रहे हैं? मिस्टर फांग, जवाब दीजिए मिस्टर फांग, इस बीमारी का कारण क्या है? मिस्टर फांग, आपको भाई सवालों का जवाब देना ही होगा। बताइए मिस्टर फांग, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मिस्टर फांग बोलिए। आपकी अगली योजना क्या है? क्या ये बीमारी आपको बचपन से है? बताइए मिस्टर फांग। ये आपको क्या हो रहा है मिस्टर फांग? क्या फिर से आपको अपनी बीमारी का दौरा पड़ रहा है मिस्टर फांग? आप लोग उठिए यहाँ से। चलो चलो जल्दी। तुम ठीक हो ना? Are you okay? मैं ठीक हूँ। अभी क्या हुआ था? ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, शायद तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ शायद, मुझे चक्कर भी आ गए थे। टैक्सी टैक्सी, जल्दी से कार में बैठ जाते हैं, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। चलो जल्दी से। यही मेरा छोटा सा घर है। तुम्हारे घर के आसपास रिपोर्टर्स खड़े होंगे, थोड़ी देर रुको, जब वो चले जाए तब घर जाना। रहने दो, मैं यहाँ रह सकता हूँ। मैंने रहने के लिए यहाँ नहीं कहा है, बस तुम्हें रिपोर्टर से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हारी हेल्प की है। क्या हुआ? मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। तुमने मुझे यहाँ से जाने को कहा और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? तुम लोग भी अजीब हो, तुम्हारी फैमिली वहाँ पर है और तुम यहाँ रुकने के लिए बोल रहे हो। तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम इंसानों को तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। कभी कभी इतना प्यार दिखाते हैं और कभी कभी अजनबी बन जाते हैं। क्या तुम एलियन हो? हाँ। तुम इंसानों को समझ नहीं पाती? तुम हम में से नहीं हो क्या? वो तो मैं तुम लोगों से वैसे भी स्पेशल हूँ ना। कितनी भी स्पेशल हो, मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। हर वक्त तो तुम कंफ्यूज रहती हो, प्रॉब्लम खड़ी करती हो, और मुझे देखो, हर किसी को लगता है कि मैं बीमार हूँ। मुझे कोई दिमागी परेशानी है। तो बताओ कौन ज्यादा अलग है, तुम या मैं? तुम तो हमेशा ही शांत नजर आते हो। पता नहीं लोग क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं। तुम्हें शायद याद नहीं कि हम दोनों ने मिलकर कुछ पल एक साथ गुजारे थे। याद है वो
जब हमने तारे देखते हुए पूरी रात को एक साथ बिता दिया था। तुमने मुझे बताया था कि जिस तरह आकाश में अलग अलग तारे हैं, उसी तरह पृथ्वी पर भी लोगों की अपनी अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। हर कोई अपने आप को अकेला समझता है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम दूसरे से ज्यादा समझता है। पर ये तो तय है कि किसी की प्रॉब्लम छोटी है तो किसी की प्रॉब्लम बड़ी होती है। ये सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है, समय के साथ साथ लोग अपनी परेशानियां धीरे धीरे करके सब भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम्हें याद है कि 1 साल पहले डिनर में तुमने क्या खाया था? ठीक उसी तरह हम अपनी पुरानी बातों को भूलने लगते हैं। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, फिर तुमने आखिर ऐसा क्यों सोच लिया कि तुम्हारी परेशानी औरों से बड़ी है? तुम तो काफी समझदार निकली। और क्या, यही तो मैं कह रही हूँ कि जिंदगी को जीने का तरीका बदलो। भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ किचन से लेकर आती हूँ। हे भगवान, कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी। तुम यही रुकना। ये लो, डिनर रेडी है। लगता है ये बहुत थक गया है। शौकीर, क्या देख रही हो तुम? वो आंखों में जरा कुछ गिर गया था। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता तुम क्या देख रही थी? मैं देखूंगी। तुम्हें क्या? मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली है। तुम नहीं जाने वाली हो, मुझे मालूम है। तुम बहुत नटखट लड़की हो। हाँ, मैं नटखट लड़की हूँ, तुम्हें उससे क्या? मैं गिर गया, मुझे बचाओ। अब तुम्हें मजा आया? मैं तो डूब गया। डूब गया। मुझे बचाओ।